मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से हम लोग स्वस्वरूप का ही चिंतन मनन कर रहे थे। 15वां अध्याय जिसका 17वां श्लोक तक हम लोगों ने श्रवण किया था। इदम विश्वम भ्रांति मात्रम। विचार का मुख्य रूप से तीन ही विषय होता है विचार का। एक अहम जो मैं हूँ, दूसरा यह इदम के रूप में जो सृष्टि दिखाई पड़ रही ये क्या है, और तीसरा अहम और इदम, ये दोनों जीव और जगत, ये दोनों का अधिष्ठान कोई है, नियंता कोई है। अगर है तो उसका ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो जीव, जगत और ईश्वर विचार के मुख्य रूप से ये तीन ही विषय होते हैं। जगत क्या है, अष्टावक्र जी महाराज बार बार इसको समझा रहे हैं। सारा का सारा जगत, ये सब का सब कल्पना मात्र है। कहाँ पर कल्पित है? क्योंकि निरधिष्ठान कभी कोई कल्पना हो नहीं सकती। जैसे अगर नीला भी हमको दिखाई पड़ता है तो अधिष्ठान आकाश हुआ। अगर मृगमरीचिका का जल भी हमको दिखाई पड़ता है तो अधिष्ठान रेगिस्तान हुआ। तो निरधिष्ठान, बिना किसी अधिष्ठान के कभी भी कोई धारणा, भ्रांत धारणा नहीं हो सकती। वह कहाँ दिखाई पड़ रहा है सारा जगत अगर कल्पित है तो एकमात्र जो मेरा चैतन्य स्वरूप है उसी में। और इस कल्पित जगत से किसी भी प्रकार से, चाहे विचार करके, चिंतन करके, चाहे ठोकर खा के, किसी भी प्रकार से इस बाह्य जगत से अपने चित्त को हटा के और अपने स्वरूप में अवस्थित करना, यही हमारी मूल रूप से साधना है। 18वां श्लोक अष्टावक्र जी महाराज जनक महाराज को संबोधित करते हैं।
एक एव भवाम्बोधौ आसीदस्ति भविष्यति न ते बन्धोऽस्ति मोक्षो वा कृत्कृत्या सुखं चर एक एव तत्वतः एक ही है। एव माने ही, एवाकार एक ही है। आप उसको आत्मा कह लो, आप उसको स्वरूप कह लो, आप उसको सच्चिदानंद कह लो, उसको चाहे ब्रह्म कह लो, वह एक ही है, एक एव। हाँ, दृष्टांत देते हैं, भाव अम्बोधौ आसीद अस्ति भविष्यति। भाव अम्बोधौ, भाव अम्बोधौ माने इस, भाव माने संसार, अम्बोध माने समुद्र। तो इस संसार सागर में, भाव सागर में चाहे कितना ही यहाँ पर लहरें तरंगे दिखाई पड़ी, कुछ भी, इस भाव अम्बोधौ एक एव आसीद, एक ही है। इस संसार सागर में, इस अनंत नाम रूप के जगत में, जहाँ पर नाम रूप की कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर तत्व तो एक ही है। चाहे आकृति कुछ भी हो, प्रकृति कुछ भी हो, विकृति कुछ भी हो। कहते हैं ना, आकृति यानी उसका आकार, फिर प्रकृति यानी उसका स्वभाव। सबका आकार अलग अलग है, सबका स्वभाव बिल्कुल अलग। देवता का स्वभाव अलग, दैत्य का स्वभाव अलग, सबका स्वभाव अलग अलग है। तो ये सबका सब बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन सबके मूल में एक एव आसीत, एक ही सत्ता है। वही दृष्टांत, जैसे समस्त तरंगों में एकमात्र जल ही है, जैसे समस्त घट कुल्हड़ आदि में एकमात्र मृत्तिका ही है, उसी प्रकार से ये भले आकृति प्रकृति अलग अलग दिखे, इस भवसागर में एक ही सत्ता है, आसीत, एक एव आसीत। आगे फिर कहेंगे अस्ति, वही एक एव भविष्यति, एक एव भविष्यति, और एक ही रहेगा। वास्तव में जो सत्ता है वही रहेगी। क्योंकि नासतो विद्यते भाव, जो है उसका कभी नाश नहीं है, और जो नहीं है उसका कहीं पर कोई भी उसका सत्तावान नहीं होगा। तो जो है जो है, जैसे मिट्टी का नाश नहीं है, घट का नाश है, कुल्हड़ का नाश है, आकृति का नाश है, लेकिन मिट्टी का और केवल अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों रहता है। तो ऐसे ही अपना आत्मा ही रहेगा। अस्ति भविष्यति, ये अपना आत्मा एक था, एक है और एक ही रहे। अब तीनों दृष्टि से एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। जो नानात्व है वो जीव की कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है। विचार करके देखो तो, नाते बंधोस्ति, इतना सरल सा श्लोक है, बहुत सरल है, लेकिन साधना में जाएंगे तो बहुत गंभीर। कहाँ कठिन है? ते बंधो नास्ति, तेरा कोई बंधन ही नहीं। बोलो, अगर बंधे होते तो कोई खोल देता। असल में अगर बंधन होता तो उसको काटने के लिए कर्म की जरूरत पड़ती। कोई रस्सी से बांध देवे किसी के हाथ को, तो आपके विचार करने से नहीं खुलेगा, आपकी भावना करने से नहीं खुलेगा। अगर रस्सी से बंधा होगा तो उसको काटने के लिए चाकू चाहिए, क्रिया चाहिए, तब हाथ का वो बंधन कटेगा। लेकिन यहाँ बंधन ही नहीं है। हाँ, मान कर बंधन में आयो, बस झूठा ही बंधन है। और दृष्टांत तो बहुत बढ़िया संतों ने दिया, वो गधे वाला। वह जो गधा है वो बंधा हुआ, गधा का दृष्टांत सबने सुना है। हाँ, झूठ मूठ के गधे को बांध दिया,
तो गधा बंधा हुआ है, ये गधे की मान्यता है। वास्तव में कहीं कोई बंधन ही नहीं। अरे आपको कहाँ किसने बांध रखा है? किसी ने आपको पकड़ नहीं रखा, आपके मन को भी किसी ने नहीं पकड़ रखा है। शरीर का बंधन तो है नहीं, मन को भी बांध नहीं रखा है। केवल हमारे मन की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो बाहर की तरफ दौड़ती हैं और दौड़ दौड़ करके उसी को हम बंधन मान लेते हैं। मन में कामना आई, हम दौड़ पड़ते हैं और हम उसको मान लेते हैं, यही बंधन है। वास्तव में बंधन नहीं। अगर बंधन मानना ही हो तो मन की कामनाएं बंधन हैं, इच्छाएं बंधन हैं, वासनाएं बंधन हैं। असल में वास्तव में कहीं पर कोई बंधन नहीं। नाते बंधोस्ति। अच्छा, जब बंधन ही नहीं तो बंधे होते तो मोक्ष की बात होती ना, बंधे होते तो खोलना पड़ता। जब बंधन ही नहीं तो नाते मोक्षो अस्ति, तुम्हारा कोई मोक्ष भी मिलने वाला नहीं है। मोक्ष मिलने वाला नहीं, क्योंकि जगत में जो चीज मिलेगा वो अनित्य होगा, जो मिलेगा कभी न कभी वह बिछुड़ जाएगा। मोक्ष तो आपका स्वरूप ही है, आप हो ही ऐसे, मुक्त ही हो। सदा मुक्त एव सा, हमेशा मुक्त ही हो। इसलिए कृत्कृत्या सुखम चर, हे राजन तुम इसी समय कृत्कृत्य हो जाओ, सुख पूर्वक अपना जीवन जियो। सुखम चर, किसी प्रकार का कोई कष्ट है ही नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। सब समस्या मन की मानी हुई मान्यता है, कोई समस्या नहीं। हम मन से मान लेते हैं कि ऐसा हमको करना चाहिए, ऐसी घटना होनी चाहिए, बस फिर दुखी हो जाओ। जो हो रहा है बढ़िया, झूठे जगत में कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, जो हो रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा मन को फंसाओ मत। अगला देखो, मन के लिए कहा, मा संकल्प विकल्पाभ्याम, चित्तम क्षोभय चिन्मय, उपसाम्य सुखम तिष्ठ, स्वात्मन्यानंद विग्रहे, भो चिन्मय। चिन्मय यहाँ संबोधन है, चिन्मय संबोधन है। हे चैतन्य स्वरूप, आपका स्वरूप जड़ नहीं है बल्कि आप चैतन्य स्वरूप हो। भो चिन्मय, हे चैतन्य स्वरूप, मां संकल्प विकल्पाभ्याम, ये बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प मत करो। हाँ, ये दोनों है ना, संकल्प और विकल्प। ऐसा मैं करूंगा, अगले क्षण मन में आता है नहीं नहीं ये करना ठीक है, ये चित्त में निरंतर चलता रहता है। हाँ, ऐसा होना चाहिए, अगले क्षण आया नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इधर जाऊंगा, अगले क्षण आता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो संकल्प विकल्प मत करो। कई महापुरुषों का है वो कुछ प्लानिंग करते ही नहीं। हाँ, कई महापुरुषों का जीवन, कोई उनके जीवन में भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं है। जिस समय जैसा व्यवहार आया, यदा यत् कर्तुम आयाति तत्कृत्वा, जिस समय जो व्यवहार आ गया वैसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। हाँ, अमुक प्रकार का हमको भोजन चाहिए, कोई संकल्प नहीं। अमुक प्रकार का वस्त्र चाहिए, कोई संकल्प नहीं। अमुक प्रकार की अनुकूल व्यवस्था चाहिए, संकल्प कोई नहीं है। जिस समय जैसी स्थिति आई वैसा। जब आप संकल्प करोगे तो उसका कोई न कोई विकल्प भी सामने आ जाएगा। तो मां संकल्प विकल्पाभ्याम, हे राजन संकल्प विकल्प मत करो। क्यों? ये संकल्प विकल्प से चित्तम क्षोभ है, अपने चित्त को व्याकुल मत करो। क्षोभ कहते हैं जैसे समुद्र में बड़ी लहरें उठे, नदी के भीतर जैसे भंवर बन जावे। कभी शायद देखा हो, नदी में समुद्र में एक वायु का दबाव पड़ता है और उस वायु के दबाव से एक भंवर, वहीं जल का घेरा बन जाता है और उसमें बड़ी बड़ी नावें भी डूब सकती हैं।
आदमी फंस जाए तो नीचे की तरफ पानी लेके खींच जाएगा। हाँ, ऐसा क्षोभ मत पैदा करो अपने चित्त में, विक्षुब्ध मत हो। हाय हाय सब लुट गया, हाय हाय सब समाप्त हो गया, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, अब तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा। ऐसा अपने चित्त को व्याकुल। इस माँ को यहाँ भेजो। अब देखो इसका अन्वय कर लो। संकल्प चिन्मय संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम माक्षोभय। संकल्प विकल्प के द्वारा अपने इस अंतःकरण को तुम विक्षुब्ध मत करो, व्याकुल मत करो। व्याकुल हो जाओगे तो आपको जो है, जिसका चित्त बहुत व्याकुल होगा ना, सत्संग भी सुनने में बैठ जाओगे तो उसको सुनाइए नहीं पड़ेगा कुछ, बैठा रहेगा सत्संग में। हाँ, बैठा रहेगा सत्संग, शरीर बैठा रहेगा, लेकिन भीतर कुछ चीज है, क्योंकि उसका चित्त व्याकुल है तो भीतर कुछ बैठता ही नहीं। इसीलिए श्रवण मनन के द्वारा अगर आत्मज्ञान होता है तो उसके लिए शर्त है कि आपका चित्त मूढ़ नहीं होना चाहिए। मूढ़ माने हाँ, वज्र मूर्ख, जिसको 10 बार समझाओ फिर भी समझ में ना आवे, एक ही बात को 5 बार समझाओ फिर भी समझ में ना आवे, उसको हम कहते हैं मूढ़। क्षिप्त और विक्षिप्त भी नहीं चाहिए। एक चित्त की 5 अवस्थाएं योग दर्शन में गिनाया, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये चित्त की 5 अवस्थाएं। हाँ, क्षिप्त और विक्षिप्त अगर मूढ़ चित्त होगा तो नहीं समझ में आवेगा, चाहे जितना उसको सत्संग में बैठ जाओ, दिन भर सत्संग सुनाओ, लेकिन मूर्ख है ये, पल्ले नहीं पड़ता तो कैसे समझ में आवेगा। क्षिप्त माने कहीं फेंक दिया है अपने चित्त को। क्षिप्त जैसे फेंक देना, अपने से बाहर चित्त को कहीं न कहीं जोड़ दिया है। जब अपने से बाहर कहीं जोड़ दिया है तो यहाँ हम ब्रह्म चर्चा करें, तुम आत्मा हो और उसका चित्त जहाँ फेंका है उसने उसी की बार बार याद करेगा। अभी तो हमको जा कर के नौकरी पे जाना था, हाँ, बैठा है सत्संग में और बार बार कहेगा समय हो गया, बताओ हमारा वहाँ नौकरी पे जाना है या दुकान खोलनी है, अमुक चीज़ है, वो चीज़ है। तो क्षिप्त वाले चित्त को भी समझ में नहीं आता। और विक्षिप्त विशेष रूप से फेंक देना, भी उपसर्ग लगा दिया, विशेष रूप से कई कई जगहों पर लगा रखा है, तो फिर ऐसे चित्त को मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंचिसम। हाँ, तो कैसे समझ में आ गई? तो समझ में नहीं आता। चित्त को अगर यह ज्ञान ग्रहण करना है तो या तो एकाग्र हो और या निरुद्ध हो। एक चित्त की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो मूढ़ माने वज्र मूर्ख, क्षिप्त माने कहीं पर फेंक दिया है, कहीं पर फंसा रखा है, विक्षिप्त माने कई कई जगहों पर, विशेष विशेष जगहों पर लगा रखा है। एकाग्र जिसका होगा उपासना के द्वारा, निष्काम भाव से कर्म करने के द्वारा चित्त एकाग्र होगा, तब ये ज्ञान की बात समझ में आ गई। एकाग्र बिल्कुल, जितने समय तक सत्संग में सुनने बैठो बिल्कुल चित्त वहीं पर लगा रहे। कैसा होगा नचिकेता का? नचिकेता का कैसा होगा? स्वर्ग पाने की विद्या आप हमको बताइए। मेरा दूसरा वरदान यही है, दूसरा वरदान मांगा स्वर्ग पाने की विद्या। वैसे वो पहले स्वर्ग में पहुंच गया है, अपने लिए नहीं है, क्योंकि तो सीधे यमराज से बात कर रहा है, तो पहुंचा कहाँ है? स्वर्ग में, तो पहले पहुंचा हुआ है। तो स्वर्ग पाने की विद्या समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए। हाँ, आप बताइए। और स्वर्ग की प्राप्ति करना है, किसी के मन में स्वर्ग की कामना है तो उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। श्रुति ने कहा स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना है तो यज्ञ करो। तो एक यज्ञ की विधि बताया यमराज ने, स्वर्ग पाने की एक विधि बताई, और उस विधि में जितने ईंट लगती है, जिस प्रकार से अग्निकुंड बनता है, जिस प्रकार से मंत्र पढ़े जाते हैं, जिस प्रकार से समिधा चाहिए, वो सब ज्यों का त्यों बताया। और पूरा बताने के बाद पूरा बता दिया, और उसके बाद जम देवता ने पूछा एक बात बताओ, हमने इतनी बड़ी विधि बताई
तुमको कुछ याद भी है कि भूल गए? यहाँ तो विद्यार्थी लोग 25 बार रुद्राभिषेक भी करावें तो भी जो है रुद्री याद नहीं होता। हाँ, किताब पढ़े बगैर, किताब देखे बगैर कुछ नहीं, एक तरफ से पढ़ते जाते हैं, दूसरी तरफ से सफाचट। हाँ, क्या भगवान की कृपा है विद्यार्थियों की। एक इधर से रोज पढ़ते जाएंगे, रोज पढ़ते जाओगे गीता, और आगे से पूरा का पूरा सफाया। अब लो भैया, तो नचिकेता ने हूबहू सुना दिया, पूरा का पूरा सुना दिया, एक बार में पूरा का पूरा सुना दिया। और जब पूरा सुना दिया ज्यों का त्यों, तब यम देवता बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक विशेष प्रकार की माला भी उपहार में दिया और ये स्वर्ग पाने की विद्या का नामकरण कर दिया। आज से एक स्वर्ग की विद्या नाचिकेत अग्नि के नाम से पुकारी जाएगी। कैसा मन एकाग्र होगा, कैसा मन एकाग्र नचिकेता का। अच्छा, अर्जुन का मन कैसा एकाग्र होगा? हाथी चिघाड़ रहे हैं, रणभेरी बज गई है, शंख बज गए हैं, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, 18 छौड़ी है, 11 उधर 7 इधर, और बीच में जब भगवान सुनाना शुरू करते हैं, इसका नाम है सांख्य योग। इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन पूछता है, प्रभु फिर आप तो 2 प्रकार की बात कर रहे हो। हाँ, 2 प्रकार की बात कर रहे हो। हाँ, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप हमको ये क्यों कह रहे हो कि कर्म में ही तेरा अधिकार है? देखो, रणभूमि है ना, तो पूछना चाहिए था कौन सा अस्त्र चलाऊं, हाँ, कहां से मारूं मैं किसको। एक भी गीता में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है कि अस्त्र कौन सा चलाऊं, हाँ, कैसे इनका वध करूं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सुनाते जाते हैं और अर्जुन उस विषय से संबंधित पूछता है। सगुण की उपासना श्रेष्ठ है कि निर्गुण की उपासना श्रेष्ठ है? आप हमको ये बताइए। संन्यास का मार्ग श्रेष्ठ है कि गृहस्थ का मार्ग श्रेष्ठ है? ये हमको बताइए। कैसा चित्त कितना एकाग्र होगा? एकाग्र चित्त को ही समझ में आता है। इसलिए चित्तम मां क्षोभ है, अपने चित्त को क्षोभित मत करो। कैसे? संकल्प विकल्प के द्वारा। तो क्या करो? उपशाम्य, हे जनक, हे साधक, उपशाम्य। बिल्कुल जैसे कई बार हमारे महापुरुषों ने श्रुति में आया सौम्य, सौम्य सदैव इदमग्रे आसीत्। सौम्य, हाँ, तो सौम्य माने मन जो तुम्हारा शांत है, बिल्कुल प्रसन्न मन है, भीतर कोई बेचैनी नहीं है, भीतर कोई उद्वेग नहीं है। उपशाम, उप समीप, अपने पास बैठ जाओ, अपने पास बैठ जाओ, मन को अपने पास रहने दो, इधर उधर मत जाने दो। देखो, उपशाम्य, उपमाने समीप, अपने भीतर ले आओ तो मन शांत है। और जैसे आप बाहर का चिंतन करोगे तो मन को कहीं आपने बाहर फेंक दिया। उपशाम, सुखम तिष्ठ, सुखम तिष्ठ, कुत्र, सुखपूर्वक बैठो। कहाँ बैठूं? सत्संग हाल में? तो कहते हैं स्वात्मनि आनंद विग्रहे। स्वात्मनि, अपने आप में, अपने आत्म स्वरूप में, जो आपका सच्चिदानंद स्वरूप है, वहाँ पर आनंद पूर्वक बैठो। ज़्यादा आप विक्षिप्त मत हो। अच्छा, हाँ, ठीक है गुरु जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। बिल्कुल, कल से हम बिल्कुल अपने में बैठेंगे और खूब। कैसे बैठेंगे? ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे। कौन करेगा? मैं करूँगा। किसका करूँगा? ब्रह्म का ध्यान करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, है ना। फिर जब ध्यान करेंगे तो कभी न कभी ध्यान करते करते आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ब्रह्म अनुभूति हो जाएगी। हाय हाय क्या मजा! फिर तो एक दिन बड़ा आनंद आएगा। मतलब अभी भीतर आप कर्ता भाव बना रहे हो ना, मैं ध्यान करूँगा। अच्छा, फिर किसका ध्यान करूँगा? उसको विषय बना रहे हो। वो विषय बन रहा है ना, ब्रह्म का ध्यान करूँगा या आत्मा का ध्यान करूँगा, उसको विषय बना रहे हो। और फिर आप सोच रहे हो कि मैं जब ऐसे आंख बंद करके बैठूंगा बिल्कुल निश्चल भाव से, तब उस ब्रह्म का चिंतन,
जो आपका स्वरूप है उसका क्या ध्यान करोगे? कैसे ध्यान करो? हाँ? इतने वर्ष हो गए, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी समय हो गया हो, कितने दिन तक आपने ध्यान किया कि मेरे शरीर में कितना लीटर खून है? हाँ, आत्मा तो बहुत दूर की चीज है। हाँ, कई बार डॉक्टर से मिले आप, कई बार डॉक्टर से मिले, कभी बुखार आ गया तो मिले, कभी कुछ हो गया तो। कितनी बार आप समाज में चर्चा किए शरीर की, कभी पूछा कि कितने लीटर खून है मेरे शरीर में? पूछा? जो मिले हुआ है उसके बारे में क्या पूछना? अच्छा, ध्यान करो आप, क्या ध्यान करो कि मेरे पास आंख है, इसका ध्यान करोगे? हाँ, बार बार ध्यान कब जाएगा? जब आंख में कोई बीमारी आ जाएगी तब ध्यान जाएगा। जब कोई प्राप्त ही है तो उसका क्या ध्यान करोगे? बड़ा मुसीबत है। जहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है शरीर में, जहाँ शरीर में कोई गड़बड़ी होगी, बार बार आपका मन वहीं जावेगा। जरा सा एक दांत में दर्द हो जावे, फिर वहीं पर बार बार जावेगा। हाँ, और स्वस्थ माने आपको अपने शरीर की कोई याद ना। हाँ, जब आपको शरीर की याद ना आवे तो समझना स्वस्थ है, और जिस अंग की याद आवे समझना वहीं पर आप अस्वस्थ हो। जिस अंग की याद आवे, आँख की, कान की, दांत की, त्वचा की, पाँव की, पेट की, हड्डी की, जहाँ अस्वस्थ होगा वो याद दिलावेगा आपको, याद दिलावेगा बार बार। स्वस्थ होंगे तो महाराज क्या, एक बच्चा स्वस्थ होता है, खेलता रहता है, तो क्या ध्यान करना? अगला श्लोक देखो, कहते हैं ध्यानवान मत करो। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान मत करो। आगे जो श्लोक है उसका कहने का मतलब है ध्यान करते हैं अपने मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान करते हैं चित्त को शांत करने के लिए। हाँ, जैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं परमात्मा को पाने के लिए नहीं। जो हम ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन करते हैं, प्रयोजन क्या है? अविद्या का नाश, अविद्या का नाश, बाकी स्वरूप स्थिति तो हो ही जाएगी। दीपक आप जलाते हो किस लिए? अंधकार की निवृत्ति के लिए, बाकी हर वस्तुएं तो प्रकाशित हो ही जाएंगी। वैसे ही हम ध्यान करते हैं चित्त की एकाग्रता के लिए, मन को शांत करने के लिए, कोई परमात्मा को पाने के लिए ध्यानवान हम वो मिले हुआ है। देखो, त्यजैव ध्यानं सर्वत्र, त्यजैव ध्यानं सर्वत्र, मा किंचित् धृति धारय, मा किंचित् धृति धारय, आत्मा त्वमुक्त एवासि, आत्मा त्वमुक्त एवासि, किं विमृश्य करिष्यसि, किं विमृश्य करिष्यसि, त्यज एव ध्यानम। अरे इस ध्यान को भी तुम छोड़ दो, ध्यान को भी छोड़ दो। देखो काय का सर्वत्र, सभी जगहों में, सभी जगहों में। जैसे कई किसी ने सुन लिया क्या, हृदय में ध्यान करना चाहिए, फिर किसी ने कहा आज्ञा चक्र पर ध्यान करना चाहिए। गीता जी में भगवान ने कहा नासिका के अग्रभाग में, नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा न लोकयन, तो नासिका के अग्रभाग में। कभी किसी ने एक मोमबत्ती जला लिया और कहा कि इस पर ध्यान को केंद्रित करो। तो ये सबका सब एक उपाय है, सबका सब उपाय है। करें सर्वत्र ध्यानम त्यजेव, हमेशा ही आप परमात्मा का ध्यानवान करने की कोशिश मत करो। माँ किंचित हृदय धारय, हृदय, अपने हृदय में कोई परमात्मा के रूप की कल्पना मत लाओ। आपके जितने रूप की कल्पना है वो परमात्मा नहीं है। कौन सा? चतुर्भुज रूप वाला, हाँ, चार सिर वाला, हाँ, यही ना। किस पर सवारी? बैल पर, हंस पर, गरुड़ पर, शेर पर, मोर पर, चूहे पर, किस पर सवारी?
ये सब का सब आपका पौराणिक अवधारणा है, सब पौराणिक अवधारणा है। परम सत्य ये सब कुछ नहीं है। परम सत्य है वो गणेश जी के भीतर गणेश उपहित चेतन सत्य है, ब्रह्मा उपहित चेतन सत्य है, विष्णु उपहित चेतन शुद्ध है। इसीलिए हम कहेंगे सत्व गुण उपाधि है उनकी। विशुद्ध सत्व गुण उपाधि वाले कौन? विष्णु। रजोगुण उपाधि वाले कौन? ब्रह्मा। तो उनके भीतर जो चैतन्य है वो सत्य है। आप जब भी कोई कल्पना करोगे तो किसी रूप की कल्पना करोगे, किसी रूप का ध्यान करोगे। आज हम हनुमान जी का ध्यान कर रहे हैं, आज हम दुर्गा मैया का ध्यान कर रहे हैं। कर लो, ना करने से वही अच्छा है। हाँ, निठल्ला रहने की बजाय तो कुछ न कुछ करना ही चाहिए। लेकिन अपने आत्मा का कोई रूप ही नहीं है, वह तो अदृश्यम अव्यवहार्यम। हाँ, तो वो तो उसका कोई नाम रूप नहीं, तो क्या ध्यान करोगे? माँ किंचित ओ होई, आप ओ होई। हाँ, कैसे? त्वम आत्मा मुक्त एवासी। देखो, त्वम आत्मा मुक्त एवासी, तुम आत्मा हो, वो आत्मा जो सदैव मुक्त था, है और रहेगा। किम विमृश्य करिष्यसि, क्या विचार विचार करके कर लोगे? विमृश्य माने चिंतन करके। चिंतन किया जाता है उसका जो उपलब्ध नहीं, जो हमसे पृथक है, उसका चिंतन किया जाता है। आप तो हो ही, तो अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओ, अपने आप सुखम चर, अपनी महिमा में रहो। 16वां अध्याय, ये भी अष्टावक्र उवाच है। 16वां अध्याय जिसमें कुल लगभग 11 श्लोक हैं। तो अब तक हम लोगों ने 145 श्लोक का स्वाध्याय कर लिया। अभी आगे देखो। आचक्षुशृणुवातात नानाशास्त्राण्यनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणात्रिते। ऐसा यहाँ पर सूत्र है कि हे तात, हे सम्राट जनक, आचक्ष्व, आचक्ष्व यानी तुम चाहे कितनी ही बार सुनुवा, चाहे कितनी ही बार सुनो। क्या चीज? अनेकसा शास्त्राणि, नाना शास्त्राणि, नाना प्रकार के शास्त्र को अनेक सा कितनी ही बार आप उसका श्रवण करो, जिंदगी भर आप उसका श्रवण मनन करो। अनेक सा माने बार बार, फिर से दूसरे शास्त्र को। अब आपने जो है ये वाला ग्रंथ पढ़ लिया, दूसरा वाला। नाना शास्त्राणि अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, बहुत सारे शास्त्र हैं, कोई शास्त्रों की कमी ही नहीं। तो आचक्ष माने जिंदगी भर चाहे सुनते रहो, अनेक अनेक शास्त्रों को अनेक अनेक तरीके से आप सुनो, अनेक अनेक आचार्यों से आप सुनो, सुनते रहो, सुनते रहो। अब ये वाली प्रक्रिया सुन लो, सब में प्रक्रिया है, प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग है। आप केनोपनिषद पढ़ोगे, वहाँ की प्रक्रिया है कि आत्मस्वरूप ज्ञात और अज्ञात दोनों के परे, ज्ञात और अज्ञात, विदित और अविदित दोनों का अधिष्ठान है। लेकिन आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, आत्मा स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। कठोपनिषद सुनो, वहाँ पर आपको क्रम से उत्पत्ति का क्रम है और लय का क्रम है। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः, इस प्रकार से लय चिंतन करने के द्वारा अपने स्वरूप तक पहुँच जाओ। तैत्रीय उपनिषद पढ़ोगे, आप पंचकोश की प्रक्रिया के द्वारा जाओगे। मांडू के उपनिषद का श्रवण करो, आप अवस्था त्रय का विवेक कर लो। तो सब एक विवेक की प्रक्रिया अब निरूपण करते हैं। हम गीता जी का स्वाध्याय करेंगे तब भी कभी कभी कह देंगे 6 अध्याय कर्म प्रधान है, 6 अध्याय उपासना प्रधान है और 6 अध्याय है तत्व विवेक प्रधान है। चिंतन करते रहो,
बार बार। अब ये वाली टीका पढ़ लिया, भाष्य के साथ दूसरा वाला पढ़ लिया। महाराज एक बात तो है, तथापि फिर भी ना तव स्वास्थ्यम, आप पूरी तरह से आत्मनिष्ठ नहीं होगे। स्वास्थ्य माने स्वरूपनिष्ठ नहीं हो पाओगे, स्व में अपनी आत्मा में नहीं निष्ठ हो पाओगे। कब तक? जब तक सर्व विस्मरणात् ऋते, जब तक सब भूल नहीं, जब तक सब भूल नहीं जाओगे। क्या नहीं भूल जाओगे? हाँ, हम देखो इसको कहते हैं, जैसे तरीका ये है कि जहर को जहर मारता है, लोहे को लोहा काटता है। कि कोई आदमी चला जा रहा है जंगल में, उसके पाँव में कांटा चुभ गया, वहीं से एक दूसरा कांटा लेता है, अंदर पाँव का कांटा निकाल देता है, और वो जिस कांटे से निकाला उस कांटे को भी वो फेंक देता है। उसी प्रकार से ये जो संसार का चिंतन मन में घुस गया है, बहुत ज़्यादा संसार की याद है, बचपन से लेकर के आज तक का, घर का, परिवार का, खेत का, व्यापार का, नौकरी का, पढ़ाई का, विद्यालय का, मित्र का, रिश्तेदार का, ये जो दुनिया भर का कचरा चित्त में याद आता है, ये सब कांटे हैं। इनको निकाल फेंकने के लिए शास्त्र का चिंतन है। आप पढ़ते रहो, स्वाध्याय करते रहोगे तो धीरे धीरे संसार की बातें तो आप भूल ही जाओगे, कम हो जाएगा। आश्रम में रहो, सत्संग में बैठे रहो तो धीरे धीरे जितना संसारी आदमी संसार का चिंतन करता है उतना तो आप नहीं करोगे ना। कौन जीता, कौन हारा, कौन लड़ाई किया। अब आजकल वैसे संसार में जहाँ पर भी कोई चौराहे पे चार बुजुर्ग लोग मिल गए, पहली चर्चा ही करते, कितने लोग कोरोना वायरस हो गए, कितने मर गए। हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे चित्त में उस पर ज़्यादा ध्यान ही क्यों? अपने चित्त को लगाया किसमें? शास्त्र चिंतन। तो शास्त्र का चिंतन ये उपाय है संसार को भुला देने के लिए। संसार की बातें विस्मृत हो जाएं, दुनियादारी की बातें भूल जाओगे, और जब दुनियादारी की बातें भूल गई तो फिर अब एक दूसरा वाला कांटे की भी जरूरत नहीं। अब तो एक चीज याद रहे, मैं आत्मस्वरूप हूँ, और बहुत सारी प्रक्रिया के याद रखने से कोई विशेष प्रयोजन हल होने वाला नहीं। प्रक्रिया को फिर याद रखा जाता है शिष्यों को पढ़ाने के लिए। हाँ, कोई अपनी परंपरा है, गुरु परंपरा है, तो संप्रदाय की रक्षा के लिए हम उस प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे। इस शास्त्र में इस प्रक्रिया के द्वारा चिंतन किया गया है। ब्रह्म सूत्र में इतने सूत्र हैं, इतना अधिकरण है, प्रत्येक अधिकरण का अपनी संगति है, विषय है, संशय है, पूर्व पक्ष है, सिद्धांत है। ये सब हम याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि किसी को हमको पढ़ाना है, अन्यथा तो अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। अब सर्व विस्मरणात् ऋते, दुनिया भूल जावे, दुनिया भूल जावे, समझना यही सबसे बड़ा सुख है। और जिसको ज़्यादा याद रहता है वही सबसे ज़्यादा दुखी भी होता है। पुराने लोग पुरानी बात याद कर कर के दुखी होते हैं। जमाना था, बुजुर्गों के पास बैठो, एक जमाना था जब 1 रुपये का सेर भर घी बिकता था। रुपये का सेर भर घी बिकता था, 1 रुपये का 1 मन गेहूँ बिकता था। अरे महाराज, तो क्यों आप जो है इस जमाने में क्यों आ गए? उस जमाने में रहते तो 1 रुपया महीने भर नौकरी करते तो भी 1 रुपया कमा नहीं पाते। उस जमाने में, जिस जमाने में 1 रुपये का सेर भर घी बिकता था, उस जमाने में महीने भर मेहनत करने पर भी 1 रुपया नसीब नहीं होता था। अब तो आदमी की 1 दिन की तनख्वाह में 1 सेर घी खरीद ले। 1 दिन की तनख्वाह में 1 दिन अगर मजदूर भी मेहनत करता है तो 500-600 रुपया कमा लेगा। 1 सेर घी खरीद लेगा, आधा किलो तो खरीद ही लेगा। लेकिन उस जमाने में महीने भर मेहनत करने पर भी 1 रुपये 2 रुपये तनख्वाह मुश्किल से मिलती थी।
तो हिसाब लगाओ अर्थशास्त्र के हिसाब से, तो वो समय अच्छा कि ये समय। लेकिन आदमी वो पुरानी बातें याद कर करके, वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। अरे बोलो बोलो दुनिया, सर्वविष्णु संसार भूल जाएं और शास्त्र ने अपना प्रयोजन पूरा कर दिया। जैसे नाव का प्रयोजन उस पार ले जाना था, ऐसे शास्त्र ने आपको अपनी आत्मा तक ले आया। अविद्या का नाश हो गया। अब आपके लिए कोई प्रयोजन नहीं है। जब आप आचार्य बन जाओगे तो पढ़ाने के लिए, दूसरे को रास्ता बताने के लिए फिर उसकी जरूरत रहेगी। हाँ, आगे देखो। भोगम कर्म समाधिं वा, भोगं कर्म समाधिं वा, कुरु विज्ञा तथापि ते, कुरु विज्ञा तथापि ते, चित्तं निरस्त सर्वासं, चित्तं निरस्त सर्वासम्, अत्यर्थं रोचयिष्यति, अत्यर्थं रोचयिष्यति। भोगम, भोगम चाहे आप यहाँ पर विज्ञा शब्द है ना, तो विज्ञा संबोधन है। हे विज्ञा, भो विज्ञा, भोगम कुरु। अब ये कुरु शब्द को शब्द के साथ लाओ। विज्ञा भोगम कुरु, तुम बहुत सारे भोग कर लो। कर्मम कुरु, बहुत बड़े बड़े आप यज्ञ यागादि श्रौत स्मार्त कर्म कर लो। समाधिम कुरु, चाहे आप बहुत ढेर सारे समय तक आप समाधि लगा लो। तो चाहे भोग करो, चाहे बहुत बड़े बड़े कर्म करो, और चाहे समाधि लगाओ। विज्ञा माने विद्वान, समझदार हो। आपने इसको समझा है, ऐसे नहीं है, समझा है। लेकिन बात यह है कि चित्तम निरस्त सर्वासम, चित्तम आपके हृदय से, अंतःकरण से निरस्त, सब निकल जाएंगी। जब आशाएं, जब सारी आशाएं निकल जाएंगी, तब तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। अत्यर्थम रोचयिष्यति, तब आपका चित्त परमात्मा से युक्त हो जाएगा। तब आपका चित्त परमात्मा से जुड़ जाएगा आत्मस्वरूप से। कब? जब सारी आशाएं मिट जाएंगी संसार की। अब भाई देखो, सारी आशाएं मिट गई। अब चाहे भोग करो, चाहे कर्म करो, चाहे समाधि लगाओ, लेकिन आशा बनाए रखोगे तो फिर अभी संसार का दुख आपको व्यापेगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। हाँ, आप मन में किसी से कोई आशा बना लो, और अगर कोई आशा ना हो तो सामने जो भी आ गया आपने उसको भोग लिया, जो काम आया वो आपने कर लिया। समय आ गया, खाली समय था, हमने समाधि ध्यान कर लिया, वो हमारे लिए कभी बाधा नहीं बनेगा, कभी बाधा नहीं बनेगा। यदा यत् कर्तुम आयाति, जिस समय जो काम आया, जिस समय जो काम आया। भोजन मिल गया, हमने ये सोचा नहीं था कि आज हमको हलवा पूड़ी ही मिले, आशा बिल्कुल नहीं थी। समय पर जो भोजन आ गया हमने भोजन कर लिया, भोगम को। समय पर एक कार्य आ गया कि ये वाला काम करना है, गुरुजी ने बता दिया ये काम करना है, हमने कर लिया। हमने सोचा ही नहीं था कभी कुछ, सोचा नहीं था, कोई चीज नहीं था, कोई काम नहीं था, कुछ बिल्कुल खाली बैठे थे, आंख बंद करके बैठ गए, ध्यान करने लगे। लेकिन ध्यान करने लगे तो ये आशा नहीं थी कि आज के ध्यान में आत्मा का बोध हो जाएगा, भगवान दर्शन दे जाए, ये आशा मत लगाना। शांति से बैठना था, मैं बैठ गया। क्या चाहिए, क्यों ध्यान कर रहे हो? चाहिए, यही तो बंधन था, चाहिए नहीं कुछ। आनंद तो तब आता है कभी आप मंदिर जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, और वहाँ पुजारी भी कहेगा जो मनोकामना हो मांग लो, पूरा हो जाएगा। और आपके चित्त से बात आवे कि कोई कामना ही नहीं है, ये तो हमारी अपने भीतर की एक मौज है जो हम आ गए थे, एक हृदय का उल्लास है, प्रेम है, मैं मंदिर आ गया था। काम नहीं कुछ, मांगू कर, कुछ चाहिए नहीं। बड़ा अब फिर कहेंगे कुछ चाहिए नहीं तो मंदिर क्यों आए? अरे मंदिर आया, मेरी अपनी मौज है, मुझको अच्छा लगता है, बस चाहिए नहीं कुछ। एक ऐसी मनस्थिति हो
जब ऐसी मनस्थिति होगी, आप जहाँ रहोगे वही समाधि है। जहाँ रहोगे। देहाभिमान गलते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। जहाँ जहाँ आप जाओ, जिस अवस्था में रहो वहीं पर समाधि है। चित्तम निरस्त सर्वासम अत्यर्थम रोचयिष्यत। उसी अवस्था में आप अपनी आत्मा से रोचयिष्यत जुड़ जाओगे। रोचना माने जैसे कलर कर लिया कपड़े पर, ऐसे आप अपनी आत्मा से युक्त हो जाओगे, जुड़ जाओगे, एकीभूत हो जाओगे। कब? जब आपके भीतर की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। एक श्लोक और पढ़ते हैं। इतने में अगर आपको समझ लेना है तो समझ लो। आयासात् सकलो दुःखी, आयासात् सकलो दुःखी, नैनं जानाति कश्चन, नैनं जानाति कश्चन, अनेनैवोपदेशेन, अनेनैवोपदेशेन, धन्यः प्राप्नोति निर्वृतिम्, धन्यः प्राप्नोति निर्वृतिम्। आयासात् सकलो दुःखी। बहुत बढ़िया है। जितना आप मेहनत करते हो उतने आप दुखी। आयासात माने परिश्रम, मेहनत। आयासात माने यहाँ पर अभ्यास लिखा है ना, अभ्यास कह लो, परिश्रम कह लो, मेहनत कह लो। जितना आप परिश्रम करोगे उतना ही आप दुखी, क्योंकि परिश्रम जितना करोगे अपने से दूर जाओगे। जितना मेहनत करोगे, अब यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत मत करना, आलसी नहीं बन जाना। बड़ी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। भगवान को कैसा कहना पड़ा, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष अकर्मणि। अकर्मणि भी मत बन जाओ, आलसी भी मत बन जाओ। नहीं हमको कुछ चाहिए, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा चित्त ऐसा हो कि हमको चाहिए कुछ नहीं। अब जिस समय जो कार्य आ जावे उस समय वो, जब कुछ चाहिए और आप कार्य करते हो तो एक बात तो जगत का ये स्वरूप है कि जो आपको चाहिए, जो चाहिए उसके लिए परिश्रम कर रहे थे। संसार की विशेषता तो यह है कि जो चाहिए वो नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाता है। जो चाहिए वो नहीं मिलता। भागवतकार ने कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यत उपारम। जीव सुख के लिए कर्म करता है ना। देखो आप कर्म किसके लिए कर रहे थे? सुख के लिए। पढ़ाई कर रहे थे किसके लिए? सुख के लिए। परीक्षा दे रहे थे सुख के लिए। नौकरी कर रहे थे सुख के लिए। आप जब नौकरी करने लगे तो आपको रुपया मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, बाल बच्चे मिल जाएंगे। वो नहीं मिलेगा जो चाहा था, वो नहीं मिलेगा। कौन सा चाहा था? सुख चाहा था। बड़ा विचित्र है संसार। अब एक आदमी प्यास में तड़प रहा हो, बिल्कुल गले में प्यास, सूखा जा रहा है गला। उस समय उसके सामने उसको आ जाओ, एक कपड़ा बहुत सुंदर है, खरीदेगा, ले ले, तो उसको फ्री में दे रहे हैं। ये वाली चीज़ बहुत बढ़िया। एक किताब ले ले, चल गीता देते हैं तुझको, उपनिषद देते हैं तुझको, ये वाला चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो। आप 25 चीज़ उसके सामने रखो, बस वो मत दो जिसके लिए उसका गला सूख रहा है। क्या? वो ना दो। वो आदमी कहेगा इसको लेके हम करेंगे, यहाँ तो गला मेरा सूखा जा रहा है। ऐसे जीव सुख पाने के लिए ही इस जगत में आया है ना। हमको सुख मिले और दुख हमको कभी, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की, यही प्रयोजन है ना। तो आप सुख पाने के लिए आए और सुख पाने के लिए परिश्रम कर रहे हो। आपको परीक्षा में बढ़िया नंबर मिल जाता है, सुख नहीं मिलेगा। जो मिलता है उसको हम कहते हैं हर्ष। बढ़िया नंबर आ गया, टॉपर हो गए, हर्षित होगा। हर्ष भी हमारे न्याय दर्शन की भाषा में हर्ष भी एक प्रकार का दुख है।
क्योंकि चित्त उसमें उद्विग्न हुआ ना, चित्त में जो है उछाल पैदा हुआ ना। हाँ, तो हर्ष भी एक प्रकार का दुख है ये। तो सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिलता। हाँ, नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन नौकरी करने वाले सब जानते हैं कि नौकरी मिल गई तो भी पोस्टिंग कहीं और पहाड़ में दे दिया जाए तो मज़ा ही मज़ा। हाँ, 4 तरह की अलग। अरे नौकरी मिल गई उसका सुख अलग, ज्वाइनिंग करने के लिए आदमी विचार करता है जाएंगे तो कहाँ रहेंगे एक रात। हाँ, वो मन में एक टेंशन हो जाती, कहाँ रहेंगे ज्वाइन करने जाएंगे तो। और ऐसी भगवान की कृपा कि आप 2 घंटा लेट हो जाओ, 2 घंटा पहले तुमसे कोई ज्वाइन कर ले, बस मन इतना दुखी कि हाय हाय हमारी सीनियरिटी तो गई। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, 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 फॉरनून और आफ्टरनून ये देखा जाता है। दोपहर के पहले ज्वाइन किया था कि दोपहर के बाद भी ज्वाइन किया था। भाई अगर 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए तो उसमें ज्येष्ठ कौन है और छोटा कौन है? जुड़वा पैदा हुए। जो पहले पैदा हुआ भले 2 मिनट पहले, है ना, तो ऐसे नौकरी जो 2 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया वो कौन हो गया? सीनियर हो गया। प्रमोशन की बात आ गई तो उसको पहले प्रमोशन मिलेगा, तुम लाइन में लगे रहो। आदमी का उसी समय से दुख शुरू। आपको सुख चाहिए था, सुख नहीं मिलता और उसके लिए परिश्रम कर रहे थे, आयासात बड़ा मेहनत कर रहे थे आप। क्यों? क्योंकि आपके चित्त में चाह थी, उस चाह की कल्पना थी कि ये वस्तु मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पत्नी मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सब मिलता है लेकिन दुख ना एनम जानाती, इस रहस्य को कोई भी जानता नहीं। इस बाह्य जगत में चाहे जितना आप मेहनत कर लो, अरे ऐसे समझो ना, जब ब्रह्मा भी सृष्टि बना के दुखी हो गए, भगवान विष्णु भी दुनिया में आकर के जो है और हो, हाँ भाई संसार में आए तो रोए कि नहीं? हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता, तो फिर आपकी कौन सी विषाद है जी? हाँ, तो इस जगत में आप संसार की चीजों को पाने के लिए भगदौड़ मत करो। अनेन ये उपदेशेन, इतना ही उपदेश है, इतना ही उपदेश है। क्या? कि संसार में आप परिश्रम से जिस चीज को पाना चाहते हो वो नहीं, आपका वो तो अपना आत्म स्वरूप है। हाँ, ये है जीवन चलाने भर के लिए, शरीर धारण रहे इसके लिए जो जरूरी है कर लेते हैं। भूख लगी तो तत्ववेता भी भिक्षाम दे ही करके जाके मांग लेगा। वो ये शरीर को चलाने के लिए भोजन मांग रहा है, वो सुख के लिए भोजन नहीं मांग रहा है कि आज हमको खीर ही देना। भिक्षा मांगने में ये नहीं मांग रहा है। हाँ, शरीर धारण करने के लिए वो एक मृग चर्म पहन ले रहा है। हाँ, शरीर धारण करने के लिए कमंडल ले रहा है। हाँ, बाकी उसके भीतर कोई कामना नहीं। और जब कोई कामना नहीं तो ऐसे तत्ववेता महापुरुष का ये शरीर अंतःकरण फिर परमात्मा ये समष्टि के हाथ का कारण हो जाता है। उसके शरीर के माध्यम से समष्टि कुछ न कुछ कार्य करवाती है। कभी स्कूल खुलवाएगी, अस्पताल खुलवाएगा, फिर ऐसे महापुरुषों के शरीर के द्वारा औरों का भी कल्याण होता है। लेकिन उसके भीतर कल्याण करने की भी इच्छा नहीं, अपनी महिमा में। अनेन एव उपदेशेन, बस इतना ही उपदेश है। धन्यः प्राप्नोति निवृत्तिम, धन्यः, इतने उपदेश से ही कोई इस संसार से निवृत्तिम, संसार से निवृत्ति को प्राप्त करके और स्वरूप में निष्ठ हो जाता है अपनी महिमा में। अब इतना सा उपदेश ही काम कर जाएगा। और अगर ना काम, मन इतना अच्छा ना होवे ग्रहण करने लायक तो आज पहला वाला श्लोक है, जिंदगी भर सुनते रहो, अनेक अनेक शास्त्र को श्रवण मनन करते रहो, लेकिन असली चीज ग्रहण नहीं कर पाए। जिंदगी भर 2-4 ग्रंथ याद कर डाले, 25 ग्रंथ पूरा प्रस्थान त्रय पढ़ डाले, लघु और बृहद भी, फिर भी जरा सी बात में चित्त विक्षिप्त हो जाता है।
जरा सी बात में चित्त दुखी हो जाता है, तो फिर कब? इतने से उपदेश से आपका मन शांत हो सकता है। ओम। अगला श्लोक और है ज्ञानियों, ये पूरा ज्ञानियों का है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का अभी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास
नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।